केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUCC की वैधता अवधि और उसके रिन्यूअल की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नए प्रस्ताव के अनुसार कम प्रदूषण फैलाने वाले आधुनिक वाहनों, खासकर BS6 तकनीक से लैस निजी और कमर्शियल गाड़ियों को बार बार PUCC रिन्यू कराने की झंझट से बड़ी राहत दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आइए इस वीडियो में सड़क परिवहन मंत्रालय के इस ड्राफ्ट प्रस्ताव को विस्तार से जानते हैं। हम जानेंगे कि अलग अलग श्रेणियों और उम्र की गाड़ियों के लिए PUCC की वैधता कितनी तय करने का प्रस्ताव है और ये नियम लागू होने के बाद आम वाहन मालिकों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ड्राफ्ट प्रस्ताव का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिलने जा रहा है जिनके पास BS6 तकनीक वाली निजी कार या टू व्हीलर्स हैं। प्रस्तावित नियमों के अनुसार BS6 निजी वाहनों को उनकी उम्र के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है 6 वर्ष से तक पुराने वाहन। यदि आपका BS6 निजी वाहन 6 साल तक पुराना है तो उसके लिए PUCC की वैधता को मौजूदा 1 वर्ष से बढ़ाकर सीधे 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है। यानी 6 साल पुरानी गाड़ी तक आपको हर 3 साल में केवल एक बार प्रदूषण टेस्ट ही करवाना पड़ेगा। 6 से 10 वर्ष पुराने वाहन। अगर आपका BS6 निजी वाहन 6 साल से अधिक और 10 साल तक पुराना है तो ऐसे वाहनों के लिए PUCC को हर 1 वर्ष में रिन्यू कराना होगा। 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन। 10 साल से अधिक पुराने BS6 निजी वाहनों के लिए PUCC की वैधता अवधि 6 महीने तक तय की गई है। यानी ऐसे वाहनों को हर 6 महीने पर प्रदूषण टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। निजी वाहनों के अलावा सरकार ने कमर्शियल यानी परिवहन श्रेणी के लिए BS6 वाहनों के लिए भी PUCC की वैधता तय करने का नया खाका तैयार किया है। व्यावसायिक उपयोग में आने वाली BS6 गाड़ियों के लिए नियम इस प्रकार प्रस्तावित हैं। 6 वर्ष तक पुराने कमर्शियल वाहन। 6 साल तक पुराने BS6 परिवहन वाहनों के लिए PUCC की वैधता 2 वर्ष रहेगी। 6 से 10 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहन। 6 से 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को हर 1 वर्ष में अपना PUCC रिन्यू कराना होगा। 10 वर्ष से अधिक पुराने कमर्शियल वाहन। 10 साल से अधिक पुराने कमर्शियल गाड़ियों के लिए PUCC को हर 6 महीने में रिन्यू कराना अनिवार्य होगा। जहां एक तरफ नए और आधुनिक BS6 वाहनों के मालिकों को लंबी वैधता देकर राहत देने की कोशिश की गई है, वहीं पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए नियम को पूर्ववत या अधिक सख्त करने की तैयारी की गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पुरानी गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन पर लगातार निगरानी रखी जा सके। पुराने मानकों की गाड़ियों के लिए नियम इस प्रकार हैं। BS4 मानक वाले वाहन। जिस वाहनों में BS4 मानक का इंजन है उनके लिए PUCC को हर 6 महीने में रिन्यू कराना अनिवार्य होगा। BS1 से 3 मानक वाले वाहन। अधिक पुराने यानी BS1, BS2 और BS3 उत्सर्जन मानकों वाली गाड़ियों के लिए PUCC टेस्ट हर 3 महीने में कराना जरूरी होगा। सरकार का स्पष्ट मानना है कि पुरानी गाड़ियों जैसे जैसे समय के साथ घिसती हैं उनसे उत्सर्जन की मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए उनके लिए हर 3 से 6 महीने में PUCC टेस्ट अनिवार्य रखा गया है। अब समझना ये भी ज़रूरी है कि ये नए नियम लागू होने के बाद आपके मौजूदा या नए PUCC सर्टिफिकेट की तारीखें किस प्रकार से तय होंगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने रिन्यूअल की प्रक्रिया को लेकर 3 मुख्य बातें स्पष्ट की हैं। पहली बार रिन्यूअल का नियम। नए नियम लागू होने के बाद जब आप अपनी गाड़ी का पुराना PUCC पहली बार रिन्यू कराएंगे तब से नई वैधता अवधि जैसे BS6 के लिए 3 साल लागू मानी जाएगी। समय से 10 दिन पहले रिन्यू कराने पर अगर आप अपने वर्तमान PUCC की एक्सपायरी डेट से 10 दिन पहले रिन्यू करा लेते हैं तो आपका नया सर्टिफिकेट पुरानी अंतिम तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा। इससे वाहन मालिकों को 10 दिनों का कोई नुकसान नहीं होगा। सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद रिन्यू कराने पर अगर आपका PUCC एक्सपायर यानी समाप्त हो चुका है और उसके बाद आप नया टेस्ट कराते हैं तो नया सर्टिफिकेट उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से उठाए गए इस कदम के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपे हुए हैं। समय और संसाधनों की बचत।
BS6 गाड़ियां आधुनिक कैटालिटिक कन्वर्टर और एडवांस उत्सर्जन तकनीक से लैस होती हैं। इनमें शुरुआती 6 सालों तक प्रदूषण का स्तर बहुत कम रहता है। ऐसे में हर साल PUCC के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की मजबूरी खत्म होगी। पर्यावरण और सुरक्षा का संतुलन। एक तरफ जहां स्वच्छ तकनीक वाले वाहनों का प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं पुरानी गाड़ियों को हर 3 से 6 महीने में टेस्ट सुनिश्चित करके प्रदूषण नियंत्रण पर भी नजर रखी जा सकेगी। डिजिटल और सुव्यवस्थित व्यवस्था वाहन पोर्टल के साथ PUCC डेटाबेस के जुड़ने से अब ऑनलाइन चालान और कागजी झंझटों से भी राहत मिल सकेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सड़क परिवहन मंत्रालय का ये कदम फिलहाल ड्राफ्ट स्टेज यानी मसौदे के रूप में सामने आया है। इस पर जनता, वाहन निर्माताओं और हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। संशोधन और विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब इसे अंतिम रूप से अधिसूचित यानी नोटिफाई किया जाएगा, तब से ये नियम देश भर में प्रभावी हो जाएंगे। अगर आपके पास भी BS6 तकनीक वाली कार या 2 व्हीलर्स हैं तो आने वाले समय में आपको बार बार RTO या पेट्रोल पंप पर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। तथ्य और जनहित से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।